नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल में एक नए कार्यक्रम यूनिवर्सिटी सीरीज के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आप तक अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। ये बताया जाए कि उस यूनिवर्सिटी में क्या खासियत है, क्या कमियां हैं और साथ ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा है, वो हमारे जैसे यूट्यूब चैनल उस पर ध्यान देंगे, काम करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे देश में हाल ही में ओलंपिक गेम्स में 7 पदक जीते हैं और पूरे देश भर में उन खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हुए। बहुत सारी राज्य सरकारों ने उन खिलाड़ियों को के लिए इनाम की घोषणा की। लाखों करोड़ रुपए उनको मिल रहे हैं। लेकिन ये सब सफल होने के बाद मिल रहे हैं। जब एक खिलाड़ी संघर्ष करता है, किसी खेल में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उस दौरान उसको अपने परिवार से, समाज से, हमारे देश के इस सिस्टम से, शासन से और प्रशासन से कितना सहयोग मिलता है, कितना समर्थन मिलता है, कितना मार्गदर्शन मिलता है, ये बड़ा सवाल है। सफल होने के बाद तो आपको सभी लोग पूछते हैं। सफल होने के बाद आपको सभी जगह सम्मान मिलता है, लेकिन संघर्ष के दिनों को कौन याद रखता है? हमारे देश में कभी कहा जाता था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज की तारीख में कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं? हमारे देश में स्कूल कॉलेजों में एक प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से ही पीटी की क्लास होती थी, फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती थी, ताकि बच्चों का शारीरिक श्रम हो सके। लेकिन आज की तारीख में कितने स्कूलों में ऐसा होता है या कॉलेजों में ऐसा होता है? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई लड़का या लड़की कहती है कि मुझे जो है स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है, तो लोग उसको सलाह देते हैं कि एक करियर के तौर पर इसको मत लो, एक हॉबी के तौर पर लो। लेकिन जब आप जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जो है देश नेशनल लेवल पर और इसके बाद फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, उससे होते हुए आप ओलंपिक गेम्स तक पहुँचते हो, तब जाके आपके कहीं जो है आपकी पहचान मिल पाती है, आपको एक्सपोज़र मिल जाता है, आपके ऊपर जो है इनामों की बरसात होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे देश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए कौन-सी पहली खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। देश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं। तो वो है, मणिपुर में स्थापना हुई है, देश का पहला खेल विश्वविद्यालय है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और इसके लिए 524 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2018 को इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद संसद में ये बिल पास हुआ, राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कर दिए और उसके बाद ये जो है यूनिवर्सिटी बन गई। लेकिन कागजों पर बन गई है। वैसे तो इसकी वेबसाइट भी बन गई है, जहाँ से मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया, पढ़ा, देखा। लेकिन अभी भी इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे खेल ऐसे हैं, जहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं किया गया है और ना ही उनके लिए कोच हैं, ना ही उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। और आप कह सकते हैं कि 2018 में इसकी स्थापना हुई थी, 2021 चल रहा है, लगभग 3 साल हो गए। तो धीरे-धीरे ये यूनिवर्सिटी ग्रो करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर ये यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से पहचान अपनी बना लेती है, तो न केवल नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग का मंच मिलेगा
उनकी प्रैक्टिस हो सकेगी, बल्कि पूरे इंडिया के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनको भी वहाँ जाने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने इसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए फ्री में ज़मीन आवंटित कराई है और केंद्र सरकार ने पूरा इसको जो है एक दायरा दिया है कि हम देश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएँगे जो स्पोर्ट्स पर बेस्ड होगी, तो इस पर काम भी होना चाहिए और खिलाड़ियों की नियुक्ति होनी चाहिए, खिलाड़ियों का एडमिशन होना चाहिए, अलग-अलग खेल के लिए जो भी हैं और उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो जाने-माने कोच हैं, उनको बुलाना चाहिए जो कि वहाँ के टीचर्स, फैकल्टी का काम करें, साथ में ट्रेनर का भी काम करें। और अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है और इस यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं, उनको जो है कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। जी हाँ, तो दिल्ली में बन रहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी होंगी और उनके बारे में आपको पता ही है कि सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस देश का नाम रोशन किया था। तो एक अच्छी बात है कि खिलाड़ियों को ही खेल विश्वविद्यालयों में नियुक्ति मिलनी चाहिए क्योंकि वो खेल को बारीकी से जानते हैं, समझते हैं। ना कि ऐसा हो कि जैसे-जैसे बड़े-बड़े हमारे देश में खेल संगठन बने हुए हैं और उन संगठनों को जो चलाने वाले लोग हैं, उनका खेलों से दूर-दूर तक नाता नहीं है। हाँ, वो सियासी खेल में ज़रूर उलझे रहते हैं। और अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में भी जो है राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाने का जो है बात वहाँ की राज्य सरकार ने की है, लेकिन वो अभी कागज़ों में है। ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ पे ज़मीन देख ली गई है और इसके बाद बनाया जाएगा। तो कुल मिला के सवाल यही है कि हमारे देश में, हमारे समाज में और हमारी सरकारों में, सिस्टम में कितना बदलाव आया है। ख़ास तौर पर अभी अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक के बाद पहली बार एथलेटिक्स में नीरज को आप सब जानते हैं गोल्ड मिला है। गोल्डन बॉय वो देश के बन गए हैं। इसके बाद बहुत से युवा प्रतिभाएँ हैं जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहती हैं। लेकिन उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, उनकी उनको सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है और वो कैसे संभव हो सकता है? वो इन्हीं विश्वविद्यालयों के ज़रिए हो सकता है। स्कूल, कॉलेजों का बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ पर खेलों को बढ़ावा दिया जाए और सरकार से सहयोग मिले, ये बेहद ज़रूरी है। स्कूल, कॉलेज, ज़िला, मंडल, स्टेट और नेशनल लेवल पर खिलाड़ियों की जो है पहचान की जाए, उनको मौके दिए जाएँ, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको सुविधाएँ दी जाएँ, तो वो ना सिर्फ़ एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में बल्कि खेलों के महाकुंभ, ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं और बहुत सारे मेडल्स ला सकते हैं। और इसके लिए हमें हर एक खेल को बराबर महत्व देना होगा, बराबर सम्मान देना होगा। ऐसा नहीं कि क्रिकेट के लिए जो दीवानगी है, जो पागलपन है, सिर्फ़ वो क्रिकेट तक ही सीमित है। अगर वैसी ही दीवानगी जो है बाकी खेलों के लिए भी आ जाए, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो दूसरे स्पोर्ट्स हों, तो हमारे देश में खेलों को लेकर के युवा एक सीरियस करियर ज़रूर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, वहाँ पर बेहद अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम करेगी। अलग-अलग जो खेल हैं वहाँ पर जो है खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इन विश्वविद्यालयों के द्वारा और अलग-अलग जो स्पोर्ट्स अकेडमी है वहाँ के द्वारा और इस बात और भी ध्यान में हमें रखना चाहिए कि कागज़ों तक सिर्फ़ कोई भी यूनिवर्सिटी सीमित ना रहे। हकीकत के धरातल में वो सही से काम कर पाए, इस पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। बस उन्हें ढूँढने की, उन्हें निखारने की बेहद ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको हमारे चैनल में अलग-अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो मीडिया से हो, एजुकेशन से हो, बॉलीवुड से हो, तो और हम एक वाइस चांसलर्स के साथ स्पेशल इंटरव्यू की सीरीज़ भी चला रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे और वीडियोज़ को देखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।